अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था जी कि मेरा रशिया का वीज़ा ग्रांट हो गया है। आज मैं रशिया के लिए किन किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, और साथ में रशिया का वीज़ा हासिल करने के बाद आप किन किन कंट्री में जा सकते हैं उसके बारे में मालूमात दूंगा। रशिया का वीज़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी, बहुत ही वैल्यू रखता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। अगर आपका पासपोर्ट पे रशिया का वीज़ा लग जाता है तो दूसरी कंट्रीज में जो मैं आपको कंट्रीज बताऊंगा उनमें जाना बहुत ही इंतहाई आसान हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले जी आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए। जो आपके पास जितने भी आपके पुराने और नए पासपोर्ट हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए, जो जितनी तादाद है अभी तक चलती आ रही है। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास एक अकाउंट है तो एक अकाउंट की लगा लें, और अगर आपके पास दो अकाउंट है यानी बिजनेस अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी है, तो दोनों अकाउंट्स की आपको स्टेटमेंट देनी होगी। इसके साथ ही आपको बैंक की तरफ से मेंटेनेंस लेटर लेना होगा। अगर आप दो अकाउंट्स हैं तो दोनों अकाउंट्स की मेंटेनेंस लेटर लेने होंगे, और अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप एक अकाउंट का जो है वो आपको मेंटेनेंस लेटर लेना होगा। पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर। फिर इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी लेनी होगी। एमआरसी मींस है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी बीवी के, आपकी और आपके बच्चों की जो है वो डिटेल सारी होगी। एफआरसी होगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। फिर अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की बोनीफाइड लेटर लेना होगा। फिर इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रशिया का इनविटेशन लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा, कि आपको रशिया से कोई इनवाइट कर रहा है। इनविटेशन आप टूरिज्म से रिलेटेड भी मंगवा सकते हैं, कि घूमने फिरने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए भी मंगवा सकते हैं। कोई भी इनविटेशन होगा, अगर आपका इनविटेशन आ जाते हैं तो समझ लें कि आपका 100% जो है वो वीज़ा जो है वो आपका ग्रांट हो गया है। व्यूवर्स, ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके तो इजीली जो है वो रशिया का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये सारी लगा लें और आप रशिया का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जब आपका रशिया का स्टिकर वीज़ा आपको लग जाता है, आपको मिल जाता है, तो आप किन किन कंट्री में आसानी तरीके से जा सकते हैं। जब आपका रशिया का वीज़ा लग जाएगा फिर उसके बाद जो भी भाई यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यूरोप आसानी जा सकते हैं, जिसमें इटली, पुर्तगाल, स्पेन, इस तरह का नीदरलैंड, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहां पे आपको वीज़ा लगने के आपके चांसेस 99% हो जाते हैं जब आपका रशिया का वीज़ा लग जाता है। रशिया खुद ही बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, एक टाइम पे सुपर पावर रह चुकी है, और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही प्यारी प्लेसेस हैं वहाँ पे। अगर आप रशिया जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या खूबसूरती है और कितने कितने खूबसूरत लोग हैं। और फिर उसके बाद अगर आप जाके रशिया का वीज़ा के बाद यूरोप का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इंशाल्लाह 99% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा जो है वो दे दिया जाएगा। व्यूवर्स, ये रही आपको बताने का ये रही मेरी वीडियो जिसमें आपको मुझे बताना था कि जी रशिया का वीज़ा कितना इंपॉर्टेंट है किन किन कंट्रीज़ के लिए, इसके बाद कौन सी कंट्री का वीज़ा लग सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।